अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर की सड़कों पे निकले हुए हैं और लोगों से बहुत ही प्यारा सवाल कर रहे हैं और ये प्रोग्राम देखने के बाद आप लोगों ने भी इस सवाल पे गौर करना है कि क्या आप लोगों के पास इस क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रिपरेशन है। अगर आप लोगों के ऊपर ये सिचुएशन आ जाए तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे और आपके क्या सेंटिमेंट्स होंगे। चलें आएँ। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? मैं बड़े अदब के साथ जो है वो अपनी आंखें बंद करूंगा और झुक के उनको सलाम करूंगा और उनकी शान में मेरे माँ बाप कुर्बान, उनकी शान में मेरी ज़िंदगी कुर्बान, उनकी शान में मेरी हस्ती कुर्बान। मैं उनके सामने बिछ जाऊंगा और इससे बड़ी सादत और इससे बड़ा दुनिया में मेरे लिए कोई इनाम हो ही नहीं सकता कि सरकार दो आलम का मुझे दीदार हो जाए। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक आपसे मिलने आ जाएं यहाँ पे तो आप क्या करोगे? अभी मिलने आ जाए तो कंफ्यूज होऊंगा और क्या करूँगा। सोचा नहीं इस तरह का सिनेरियो, लेकिन बस यानी कि सलाम लेंगे और इस तरह ही। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक यहाँ पे आपसे मिलने आ जाएं तो आप क्या करेंगे? उनके पैरों को हाथ लगाऊंगा, पैरों को चूमूंगा, हाथों का बोसा लूँगा और शायद रिएक्शन थोड़ा सा इमोशनल हो जाए, आंसू आ जाए आंखों में, मे बी शायद। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक आपसे मिलने के लिए आ जाएं यहाँ पे तो आप क्या करेंगी? हाय, मैं खुशी से बेहोश हो जाऊंगी। जिंदगी में इससे बड़ी बात ही नहीं है और यकीन करें इससे बड़ी बात नहीं है। आप उनसे क्या बात करेंगी, क्या कहेंगी उन्हें? बताएं, अपने दिल की बात ही करें। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे ना कुछ कहने को, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होगी। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक यहाँ पे आपसे मिलने आ जाएं तो आप क्या करेंगे? मुझसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले मैं पाँव झुकूँगा, नलैन पाक उनके चूमूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। आपके पास यहाँ पे कौन सी ऐसी बेस्ट प्रोडक्ट है या बेस्ट चीज़ है जो आप सरकार को पेश करेंगे? नहीं जान। उनसे क्या बात करेंगे, क्या करेंगे? उनका दीदार हो जाए बड़ी बात है, कहना तो बड़ी दूर की बात है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त आपसे मिलने के लिए आ जाएं यहाँ पे तो आप उनसे कैसे मिलोगे, क्या फील करोगे? खुशी का मतलब ठिकाना कुछ नहीं होगा। अभी मतलब देखें तो ये वो एक फीलिंग होती है, तो उसी वजह जिस तरह हम कुरान पढ़ते हैं उसके बाद हमारे मतलब वेव्स बॉडी के अंदर जो सी हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाती हैं, तो उसी तरह की कुछ फीलिंग अभी भी आ रही हैं और उसके बाद तो फिर पता नहीं क्या होगा। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ जाएं तो आपकी क्या फीलिंग्स होंगी और आप उनसे कैसे मिलेंगे? जी, इस अंदाज से उन्हें मिलूंगा कि गुनाहगार सा बंदा हूँ। नहीं, सबसे पहला काम क्या करोगे? दोबारा रिपीट करना। ये सिगरेट फेंकूंगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बात उनसे करोगे, कैसे मिलोगे उनसे? इतनी बड़ी हस्ती है, नज़रें झुका के ही मिला जा सकता है। मैं एक तो प्राइड फील होगा अपने लिए कि आज हमसे सरकार मिलने आए हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी औकात है भी नहीं कि वो हम जैसों से मिलने आए। गुनहगारों से मिलने आते हैं, आ जाते तो फिर बहुत फिर जो कहेंगे मान लेंगे, सर नीचे करके मान लेंगे, उनका हम जो कहेंगे। उनसे बड़ी हस्ती कोई नहीं है। और उनसे क्या बात करोगे? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है या किसी बात पे शर्मिंदा हो अभी तक? बहुत से कौन इंसान शर्मिंदा नहीं होता, कौन सी बात पे शर्मिंदा है? हम सारे गुनाहगार हैं, ऐसा नहीं है कि हम शर्मिंदा होंगे, क्यों नहीं होंगे। और माफ़ी तलब करेंगे, माफ़ करने वाले हैं वो। सर यही होगा कि अल्लाह पाक बस नेक बना दे, तो इससे यही दुआ हो सकती है। अगर सरकार ने कहा सिगरेट पीना छोड़ दो तो छोड़ दोगे? वो
जान भी मांगे जान भी देंगे। ये सिगरेट बात बड़ी करती है। सिगरेट छोड़ना क्या बात है, जान भी देंगे उनके लिए। ठीक है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ जाएं तो आपको कैसा फील होगा? बहुत खुश नसीब महसूस करूँगी, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट ही वही होगा। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा फील होगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग शर्मिंदगी, जो सच है बिल्कुल ऐसे ही है, शर्मिंदगी महसूस हो गया। और आप उनसे कैसे मिलोगी? मिलने की हिम्मत नहीं रखते, वो खबर मिलते ही शायद शर्म से पानी पानी हो जाए, शायद यहाँ पे मैं ना पाई जाऊँ, जो सच है ऐसे ही होगा, लेकिन उनसे मिल नहीं सकते। कोई ऐसी बात जो आप उनसे कहना चाहती हो या उनसे करोगी, क्या उनसे शेयर करोगी? लाइफ का सबसे बड़ा गिल्ट शायद, या एक कोई ऐसी गलती जो ज़िंदगी में हुई है जिसकी माफ़ी मांगनी है, तो शायद पहले उनसे, फिर शायद अपने अल्लाह से कि शायद अब वो माफ़ कर दें। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा फील होगा? इससे बढ़ के और कोई खुशी ही नहीं होगी। अगर वो अभी यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आप उनसे कैसे मिलोगे? नो एक्सप्रेशंस, नथिंग, बस नीचे गिर जाना, झुक जाना, बस। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा फील होगा? मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाऊँगी कि मैं किस तरह बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो हमें इस तरह नहीं देख सकते जिस तरह हम बैठे हुए हैं, क्योंकि वो तो बहुत अजीम है ना हमारे लिए। तो मैं शर्मिंदगी होगी, बस मैं ये कह सकती हूँ। अच्छा, आप उनसे कैसे मिलोगे? जैसे गुलाम अपने सरदार से मिलता है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा? बट मैं तो कहता हूँ आपके लबे शरीर की ये जो आवाज़ है अभी अल्लाह ताला कबूल कर। हमारे लिए तो ये क्या कहते हैं कि दुनिया और जहान से सबसे बड़ी खुशी होगी सबके लिए कि वो सरकार दो आलम हमारे इस गरीब खाने में कैसे, आप उनसे कैसे मिलेंगे? मैं तो कदमों से लिपट जाऊँ। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा महसूस होगा? इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता। हम जैसे गुनाहगार लोगों के लिए इससे बड़ी सादत और क्या होगी? आप हमें ख्वाब में भी अपना दीदार करा दे तो हम तो इससे फिर भी बड़ी सादत है। आप उनसे कैसे मिलेंगे? सोच के भी धड़कन तेज़ हो गई है, आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बस उन पे तो हमारे जानो दिलो कुर्बान है, हमारी आन मान हमारी नस्लें उन पे कुर्बान है। हम तो उनके आशिक हैं, उनसे ही हम हैं, उनसे ही हमारी बख्शिश है। दुनिया में भी हमें वो चाहिए, आखिरत में भी हमें वो चाहिए। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा फील होगा? इससे बड़ी सादत क्या होगी एक इंसान के लिए, आप खुद इमेजिन करें। हम तो उनके क्या कहते हैं जूते के बराबर नहीं हैं, मीन्स के बस दुनिया समझ जाएगी। आप उनसे कैसे मिलेंगी? बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त आपसे मिलने के लिए आ जाएं यहाँ पे तो आपको कैसा महसूस होगा? मेरा ख्याल है कि मैं मारी जाऊंगी मैं मारी जाऊंगी खुशी से, बिल्कुल मार जाऊंगी। आप उनसे कैसे मिलेंगे? कैसे मैं उनका पाँव चूमूंगी। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इसी वक्त यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आपको कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील होगा। आप उनसे कैसे मिलोगे? आई डोंट नो, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक आपसे मिलने आ जाएं तो आप क्या करोगी? आई वुड से आई एम सॉरी। आप उनको क्या पेश करेंगे? क्या कहेंगे, क्या पेश करेंगे? मेरी तो पहले बात है उसमें हो गया तो मैंने तो तसूल
तस्वुर ही हो गया और कि क्या होगा, मेरे ज़हनों को मान से नहीं जाएगा। रातों को सोऊंगा तो वही आंखों के आगे आएगा, ये हो क्या होगा, ये बात है। जूतों की खाक जो है ना, उसके एक ज़र्रे से भी हम लोग मुआवजा नहीं कर सकते, मतलब यानी कि हम लोग उसको भी जो है ना चूम के अपने सिर माथे पे रखें। ओके, आपके पास यहाँ पे कौन सी एक बेस्ट प्रोडक्ट है जो आप सरकार दो आलम को पेश करेंगे? हमारा दिल, हमारा ईमान, हम लोग खुद, हमारी जान, सबसे हमारे पास कीमती चीज़ हमारी जान है, जो कि हम लोग उनकी खिदमत में पेश करेंगे। दैट्स, उससे बड़ी कोई चीज़ और आई थिंक कि नहीं हो सकती है। प्रोडक्ट में तो नहीं, अपनी जान हाजिर। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अचानक यहाँ आपसे मिलने के लिए आ जाएं तो आप क्या करेंगे? मैं खुशी से मर जाऊँगा, इससे बड़ी कोई हस्ती नहीं। आपके पास कौन सी ऐसी बेस्ट चीज़ आपको लगती है यहाँ पे कोई मौजूद ऐसी चीज़ जो आप सरकार को पेश करना चाहेंगे? अपनी जान। और उनको क्या, कोई बात, कोई क्या उनको कहना चाहेंगे? बस अपने साथ ले जाए। अच्छा काकी जी, ये जो दूसरी बात है कि मरने के बाद क्या होगा, मुझे डर रहता है। अल्लाह और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना ख्वाब में भी करने से डर लगता है कि मेरा तो होमवर्क ही पूरा नहीं है और मैं मुंह दिखाई में क्या मुंह दिखाऊंगी या उन्हें क्या दे सकती हूँ। बहुत प्यारी बात है तेरी, और ये बता रही है कि आप एक छोटा सा बेबी बनते जा रहे हैं, और असल में ये बहुत छोटा एक दिन का बेबी ही बन जाना होता है। आखिर में अल्लाह बना लेता है नसीबे वालों को। जहाँ तक होमवर्क की बात है, ये कभी मत सोचना कि हमारा होमवर्क कभी भी इस काबिल होगा कि हम अल्लाह को या सरकार दो आलम को मुंह दिखा सकेंगे बड़े फ़ख्र से या धड़ल्ले से। कभी भी नहीं। कोशिश जारी रखो, बस यही होमवर्क है कि कभी किसी का दिल ना दुखे आपसे, कभी किसी का दिल ना दुखाना, और जो अल्लाह के प्यारे हैं उनसे शदीद टूट के प्यार करते रहो। उनकी कभी गुस्ताखी ना कर देना, उनकी कभी बराबरी की कोशिश ना करना। जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है उनके सामने नीचा ही रहना। जिन्हें अल्लाह ऊंचा रख रहा है आपकी ज़िंदगी में, कभी उनसे आगे जाने की कोशिश ख्याल भी ना लाना, उनकी बराबरी का ख्याल भी ना लाना। सैयद सरदार को कहते हैं, आले नबी औलाद अली को कहते हैं। तो ये सब वैसे ही बहुत प्यारे हैं। और अगर कभी शैतान या नफ्स किसी में कोई खामी दिखाए या आपसे आपके ख्याल में ज़्यादती हो ही जाए, तो उन्हें सरकार दो आलम सल्लम को समझ के, उनका प्यारा, उनका कतरा समझ के, उस निस्बत से आपने प्यार करना, बल्कि एजाज़ समझना है कि चलो उन्होंने हमें इस काबिल ही जाना कि हमारे ख्याल में हमारे से ज़्यादती होगी, लेकिन गुलाम से तो कोई ज़्यादती नहीं होती। आका की मर्जी है, जैसे भी करे। बस यही होमवर्क है, किसी का दिल ना दुखे और सैयद की इज्जत करना। लेकिन कहने को ये बहुत आसान है और करने को बहुत मुश्किल है। ये नफ्स, ये मैं, ये सब, शैतान बेचारा तो बहुत छोटा, वो तो इधर आता ही नहीं है। ये दूसरे काम पे तो वो जुर्रत भी नहीं करता। ये नफ्स ही करते हैं हमारे, हम खुद ही होते हैं, उसको क्या गिला करना। तो यही होमवर्क है, और ये करते करते दिन ब दिन
इंसान छोटे से छोटा एक बेबी बनता जाता है। ये ख्वाहिश ही होती है, ये तड़प ही आती है, तो अल्लाह मियाँ आपको इस रास्ते पे डाल देते हैं। लेकिन उन्हें क्या मुंह दिखाना है रसूल को, अल्लाह को। रसूल खुदा तो नहीं है लेकिन उनसे जुदा नहीं है, बस ये याद रखना। तो